प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन मैंने वेटेज के साथ वापस बोर्ड पे लिख दिया है, 5 मार्क्स विद ऑप्शन एंड 5 मार्क्स विद ऑप्शन। मतलब एक्चुअली में सबसे इजी चैप्टर जिसमें बच्चों को बहुत ही अच्छा चांस जो 8 to 10 मार्क्स यहाँ पे स्कोर कर सकते हैं। मतलब 2-2 मार्क के छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं या फिर आप बोल सकते हो 4 मार्क का एक बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत सारे बच्चों को बस अननेसेसरी फालतू में डर लगता है। अभी भी अगर आप थोड़ा सा इसमें जो भी आपने डेफिनेशंस पढ़े हुए हैं थोड़ा थोड़ा अगर आप इसको कनेक्ट करोगे तो आपको रियलाइज होगा कि भाई हमने बचपन में जो पढ़ा हुआ है वही सब चीज़ बस एक थोड़ा डिफरेंट तरीके से आ रहा है। मतलब एवरीबडी नोज दैट कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले कहाँ से कौन से चीज़ से स्टार्ट होता है, रैंडम वेरिएबल ये डेफिनेशन से स्टार्ट होता है, बराबर है। अब रैंडम वेरिएबल आप थोड़ा सा सोचो क्या बचपन में क्या कर रहे थे और अभी अचानक यहाँ पे रैंडम वेरिएबल क्या कर रहा है। पहले जब हम प्रोबेबिलिटी चैप्टर करते थे तो उसमें क्या होता था, एक एक्सपेरिमेंट दिया होता था, फिर क्या होता था कुछ इवेंट्स दिया होते थे और हम क्या करते थे, इवेंट्स के प्रोबेबिलिटीज निकालते थे। तो पहले जो इवेंट होते थे ना जिसको हम नेम करते थे, क्या करते थे, इवेंट ए, इवेंट बी, ऐसा कुछ नेम करते थे, करेक्ट है। सो अभी वो जो इवेंट ए बी सी डी है ना, बस वो उतना टाइम पास नहीं करना है, वही चीज़ को हटा के इन्होंने एक नया डेफिनेशन अंदर डाल दिया, वो है रैंडम वेरिएबल। तो जो पहले हम लोग इवेंट ए, इवेंट बी ये सब लिखते थे ना, बस उसी चीज़ को अब एक नई तरीके से हम प्रेजेंट कर रहे हैं। सबसे सिंपल एग्जांपल ले लेता हूं मैं। सपोज मैंने बोल दिया यहाँ पे 5 कॉइन्स आर टॉस। क्या बोल दिया मैंने, 5 कॉइन्स आर टॉस्ड। मुझे किसी ने बोल दिया 5 कॉइन्स आर टॉस एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स। क्या लिखा मैंने, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स। अब मुझे मालूम है कि अगर मैं कॉइन को टॉस करूंगा तो डेफिनेटली क्या मिलने वाले हैं, या तो हेड मिलेंगे या तो टेल्स मिलेंगे। अब 5 कॉइन्स को टॉस किया और अगर मैं हेड्स की बातें कर रहा हूं तो मैं ऐसा बोलूं क्या कि 5 कॉइन्स को टॉस करेंगे तो देयर आर आउटकम्स जिसमें 0 हेड्स होंगे, देयर आर आउटकम्स जिसमें 1 हेड होंगे, देयर आर आउटकम्स जिसमें क्या होंगे 2 हेड्स, कुछ आउटकम्स में क्या होंगे 3 हेड्स, कुछ आउटकम्स में क्या होंगे 4 हेड्स, कुछ आउटकम्स में क्या होंगे। तो ये गेटिंग 1 हेड, गेटिंग 2 हेड्स, गेटिंग 3 हेड्स, ये सब क्या है, इवेंट्स हैं। तो अभी उसी इवेंट को मैंने बोल दिया लेट अस से एक्स रिप्रेजेंट नंबर ऑफ हेड्स इन एनी आउटकम। क्या बोल दिया मैंने, व्हाट इज एक्स, एक्स इज रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ हेड्स इन एनी आउटकम। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि नंबर ऑफ हेड्स इन एनी आउटकम, तो मैं डेफिनेटली जैसे अभी मैं डिस्कस कर ही रहा था कि अगर मैंने 5 कॉइन्स को टॉस किया तो कुछ आउटकम में 0 हेड्स मिलेंगे, कुछ आउटकम्स में 1 हेड मिलेगा, कुछ आउटकम्स में 2, कुछ आउटकम्स में 3, कुछ आउटकम्स में 4 एंड कुछ आउटकम्स में 5 हेड्स मिलेगा। क्या मुझे 5 कॉइन को टॉस किया तो 6 हेड्स मिल सकता है क्या? क्या मैंने 5 कॉइन्स को टॉस किया तो 7 हेड्स मिल सकता है क्या? नहीं। तो ये जो मेरा इवेंट था वो इवेंट को मैंने एक वेरिएबल के थ्रू, ये कुछ वैल्यूज के थ्रू यहां पे प्रेजेंट कर लिया। तो ये जो मैंने वेरिएबल लिखा ना, इस वेरिएबल को बोलते हैं रैंडम वेरिएबल। इस वेरिएबल को क्या बोलते हैं, रैंडम वेरिएबल। सो हम लोग बचपन से जो इवेंट्स के बारे में सीख रहे हैं वही इवेंट्स को बस एक डिफरेंट तरीके से पुट किया गया। तो एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको बता दिया कि भाई ये जो मेरा एक्स है वो ये इवेंट्स को बता रहा है और वो इवेंट्स को अब हम क्या कर रहे हैं, ये नंबर्स के थ्रू प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स मतलब मैं लिख सकता हूं कि मुझे क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 मुझे यहां पे फाइंड करना है। सही है, यहां तक समझ में आ रहा है, बराबर है। दिस इज द वेरी बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सो अभी इस चैप्टर में आगे क्या है, इस चैप्टर में आगे है कि whenever we talk about random variable we have 2 types of random variable. What are the 2 types of random variable? एक है हमारे पास discrete random variable और एक है हमारे पास continuous random variable. Discrete random variable का मतलब क्या, x क्या करेगा, discrete values लेगा, मतलब x1 x2 डॉटेड xn। Continuous का मतलब क्या, आपका वेरिएबल कंटिन्यूअस वैल्यूज लेगा एक इंटरवल के अंदर, मतलब आपका जो x है वो हमेशा
एक इंटरवल के अंदर लाई करेगा। डिस्क्रीट का मतलब x विल टेक सम इंटीजर वैल्यूज, इट विल टेक डिस्क्रीट वैल्यूज। कंटिन्यूस का मतलब आपका x एक रेंज के अंदर होगा। क्या होगा आपका x एक रेंज के अंदर। नाउ ये जो मेरा x है इसके मैंने करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज लिखे, बोले तो P1 P2 डॉटेड Pn। तो यहां पे जो मैंने Px लिखा, दिस P of x इज नोन एज PMF। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। सही है कि नहीं? सो ये जो P of x है, मैं रिपीट करता हूं, ये रैंडम वेरिएबल के जो Px लिखा गया है, दिस Px इज नोन एज PMF only if every probability value is between what? 0 to 1 and the total probability is what? 1। ये जब मैं टोटल प्रोबेबिलिटी बोल रहा हूं मतलब कहां से कहां तक? P1 प्लस P2 प्लस डॉटेड कहां तक? Pn तक इक्वल टू क्या होना चाहिए? 1। सही है यहां तक एवरीबडी? तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो P of x is known as what? PMF। and P of x is known as PMF, then this table which we have constructed is known as what? Probability distribution। what is it known as? Probability। तो यहाँ पे आपके पास दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे। दो टाइप के क्वेश्चन मतलब टेबल गिवन होगा, आपको बोलेंगे चेक, आपको बोलेंगे वेरीफाई कि PMF है या नहीं। अब वेरीफाई करने बोला, चेक करने बोला, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा? ये कंडीशंस को चेक करना पड़ेगा। कंडीशन सेटिस्फाई हुए तो PMF है, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुए तो इट इज नॉट अ PMF, नॉट अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। बरोबर है? दूसरा टाइप का क्वेश्चन, गिवन है टेबल एंड टेबल इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, टेबल इज PMF, ऐसा बोल दिया है। अगर गिवन है PMF, गिवन है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, तो क्वेश्चन में अगर कोई अननोन होगा, टेबल में कोई अननोन होगा, तो वो अननोन हम लोग फाइंड कर सकते हैं यूजिंग अवर कंडीशंस। तो ये कंडीशन को यूज करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके क्वेश्चन में जो भी अननोन होगा वो आप फाइंड कर सकते हो एंड आपको टेबल कंप्लीट करके फिर उसके आगे जो भी आंसर करना है वो आप आंसर कर सकते हो। सही है? यहाँ तक याद आ रहा है? ऐसे कुछ क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। बराबर है? यस प्लीज, करेक्ट यहाँ तक? ओके। अब इसके बाद इसके अंदर क्या आ सकता है कि भाई टेबल दिया है, कुछ प्रोबेबिलिटीज फाइंड कर लो। उसके बाद भी और क्या आ सकता है? उसके बाद आपको आ सकता है फाइंड मीन, जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपेक्टेड वैल्यू। फिर आपको बोलेंगे फाइंड वेरिएंस, फिर आपको बोलेंगे फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ये सब आपको पूछा जा सकता है। मीन ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय म्यू, ऑल्सो नोन एज द एक्सपेक्टेड वैल्यू, ऑल्सो नोन एज व्हाट वैल्यू? एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो क्वेश्चन में कोई भी वर्ड यूज होगा, क्वेश्चन में बोलेंगे फाइंड मीन, आपको पता चलना चाहिए मीन का मतलब क्या फॉर्मूला यूज करना है। आपको बोल दिया एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना है तो आपको पता चलना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। आपको सिर्फ बोल दिया फाइंड म्यू तो आपको पता चलना चाहिए कि आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू पूछा, वेरिएंस ऑफ एक्स पूछा, वेरिएंस ऑफ एक्स, वेरिएंस ऑफ एक्स इस तरीके से भी लिखा जाता है, इस तरीके से भी प्रेजेंट किया जाता है, सिग्मा स्क्वायर। सिर्फ बोलेंगे फाइंड म्यू, सिर्फ बोलेंगे फाइंड सिग्मा स्क्वायर तो आपको पता चलना चाहिए आपको वेरिएंस निकालना है। फिर जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन इज नोन एज सिग्मा, दैट इज नोन एज रूट ऑफ द वेरिएंस ऑफ एक्स। बराबर है यहां तक? करेक्ट। अब फॉर्मूलाज देख लेते हैं। तो सोचो एक टेबल दिया मुझे, मेरे पास टेबल है, यहाँ पे मेरे पास x की वैल्यूज़ है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पे x1 x2 डॉटेड xn है, यहाँ पे p1 p2 डॉटेड कौन है? pn। ये टेबल गिवन है मेरे पास। मुझे किसी ने कहा मीन निकालो, मीन बोले तो म्यू निकालो। क्या निकालो? म्यू। बहुत ही सिंपल, क्या करना है? x1 p1 प्लस x2 p2 प्लस डॉटेड xn pn। तो ये जो x1 दिख रहा है ना इंटू p1 प्लस क्या करना है? x2 इंटू p2 प्लस, ऐसे करते करते लास्ट में कौन आएगा?
एक्स एन पी एन। तो अगर आपके पास ये टेबल रेडी है तो सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब प्रॉब्लम कहाँ आ सकती है, जब ये टेबल रेडी नहीं है। ये ध्यान रखना, ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे जिसमें एक्सपेरिमेंट के बारे में सब कुछ दिया रहेगा, रैंडम वेरिएबल के बारे में भी दिया होगा, और फिर सीधा सीधा बोलेंगे फाइंड मीन। तो इसका मतलब अगर बच्चों ने टेबल नहीं बनाया तो कुछ फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो कुछ क्वेश्चंस में जिसमें टेबल गिवन है दैट इज वेरी इजी, बट अगर टेबल गिवन नहीं है तो तुमको पहले टेबल बनाना पड़ेगा, तुमको एक्स की वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, प्रोबेबिलिटीज निकालना पड़ेगा, फिर जाके आपको मीन आएगा। यार ये बात समझ में? तो ऐसा मत समझो कि ये गिवन ही होगा। बरोबर है यहां तक? ओके, नाउ व्हेन वी से वेरिएंस, वेरिएंस का एक छोटा सा फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला? ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स द होल स्क्वायर। व्हाट इज द फॉर्मूला? ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स द, तो भी आपका फॉर्मूला है। अब फॉर्मूला में ई ऑफ एक्स तो आपको ऊपर से मिल जाएगा, तो बचा क्या? ई ऑफ एक्स स्क्वायर। कैसे निकालेंगे ई ऑफ एक्स स्क्वायर? वही सेम फॉर्मूला, जहां जहां एक्स वहां वहां एक्स स्क्वायर, मतलब x1 का स्क्वायर इंटू P1 प्लस x2 का स्क्वायर इंटू P2, फिर डॉटेड डॉटेड xn का स्क्वायर इंटू Pn। सही है यहां तक? एनी प्रॉब्लम्स? कंफर्टेबल? यस प्लीज। ई ऑफ एक्स स्क्वायर मिल गया, ई ऑफ एक्स आपको यहां से ऊपर से मिल जाएगा, फिर फॉर्मूला आपके सामने है, पुट पुट करेक्ट। एंड लास्टली आपको किसी ने स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा तो आप यहां पे बोल सकते हो रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स। तो यहां पे क्वेश्चंस डेफिनेटली सिंपल होते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम कहां हो सकती है? जब आपके पास ये टेबल गिवन नहीं है। टेबल गिवन नहीं होगा तो आपको टेबल फाइंड करने आना चाहिए, रैंडम वेरिएबल क्या है, उसकी वैल्यूज क्या है, प्रोबेबिलिटीज क्या है, वो आपको फाइंड करने आना चाहिए। कंफर्टेबल यहां तक? तो ये पर्टिकुलर पार्ट के साथ एक्चुअली में मेरा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का पूरा डिस्कशन कंप्लीट हो जाता है। तो सेकंड पार्ट जो हमारा कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, अब मैं उसको डिस्कस कर रहा हूं। सो क्या देखा हमने? व्हेन x इज अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, x मेरा कंटिन्यूस है, ये x मेरा अगर कंटिन्यूस है तो x हमेशा क्या होगा? एक इंटरवल के अंदर होगा। सही है यहां तक? अभी ध्यान से समझते हैं ना, कुछ चीज़ें लॉजिकल हैं, अगर आप रिलेट करोगे तो आपको तुरंत फिट भी हो जाएगा। ये अगर मेरा x कंटिन्यूअस है, एक रेंज के अंदर है, तो जो मेरा प्रोबेबिलिटी है उसका बिहेवियर भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन जैसा हो जाता है। सो अब तक मैं मेरे रैंडम वेरिएबल के लिए क्या लिखता था? प्रोबेबिलिटी लिखता था। बट जब मेरा x कंटिन्यूअस हो जाता है तो जो मेरा प्रोबेबिलिटी है वो कैसे प्रेजेंट किया जाता है? एज एफ ऑफ एक्स प्रेजेंट किया जाता है। मतलब प्रोबेबिलिटी ही है बट प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं? एज एफ ऑफ एक्स। नाउ दिस एफ ऑफ एक्स इज नोन एज पीडीएफ। पीडीएफ बोले तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। बच्चे यहाँ पे थोड़े से कंफ्यूज होते रहते हैं हमेशा, इसलिए सब चीज़ें लिखी हैं, थॉरली रीड करना, करेक्ट प्लेस पे करेक्ट वर्ड यूज़ करना ज़रूरी है। सो ये जो मेरा रैंडम वेरिएबल है, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, इसके लिए जो मेरा प्रोबेबिलिटी है, इसको भी इसने नाम दिया है। क्या नाम दिया है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो दिस एफ एक्स इज नोन एज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ओनली इफ, मतलब अगेन कुछ कंडीशंस हैं, कंडीशन सेटिस्फाई होंगे तो ही उसको पीडीएफ बोल सकते हो आप। बराबर है? नाउ व्हाट आर द कंडीशंस? सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओनली इफ द एफ एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव and the total probability from where to where A to B is always equal to what? 1. ध्यान से माइंड करना मैंने क्या लिखा और मैं क्या बोल रहा था। प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। प्रोबेबिलिटी नेगेटिव हो सकता है? प्रोबेबिलिटी नेगेटिव एग्जैक्टली वही मैंने लिखा है। प्रोबेबिलिटी एफ एक्स प्रोबेबिलिटी क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
टोटल, टोटल का मतलब इंटीग्रेशन। पहले मैंने कौन सा साइन यूज किया था, सिग्मा, अब मैं कौन सा साइन यूज कर रहा हूं, इंटीग्रेशन। वहां सिग्मा क्यों था, क्योंकि डिस्क्रीट वैल्यूज थी। यहां इंटीग्रेशन क्यों है, क्योंकि कंटिन्यूअस वैल्यूज है, फंक्शन है मेरे पास। तो जो टोटल प्रोबेबिलिटी होगा ना, वो यूजिंग इंटीग्रेशन आएगा। अब ये इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, ए से बी। अगेन लॉजिकल, क्यों ए से बी, अरे भाई मेरा ये प्रोबेबिलिटी किसके लिए है, इस इंटरवल के लिए ही है, इसके बाहर तो जाना ही नहीं है। तो फ्रॉम वेयर टू वेयर, ए टू बी। कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो मैं बोलूंगा इट्स अ पीडीएफ, मतलब कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो इट इज नॉट अ पीडीएफ। बराबर है, दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है, पीडीएफ है, गिवन होगा पीडीएफ है, और कोई ना कोई एक अननोन होगा। तो अगर गिवन है पीडीएफ है, मतलब ये कंडीशन को यूज कर सकते हैं। कंडीशन यूज करेंगे तो डेफिनेटली कोई ना कोई अननोन जो भी गिवन होगा वो मैं फाइंड कर सकता हूं। बराबर है, यस प्लीज। हमेशा सिर्फ ये याद रखना कि आपको इस इंटरवल में रहना है, बस इस इंटरवल के बाहर आपको जाना ही नहीं है। इंटरवल के बाहर आपको जाना नहीं है। जो भी आप करने वाले वो इंटरवल के लिए ही है, क्योंकि इस इंटरवल के बाहर आपका जो प्रोबेबिलिटी वो जीरो बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रोबेबिलिटी जीरो। बहुत बार आपको ना ये क्वेश्चन आपको, आप देखोगे नोट्स में देखोगे, आपके टेक्स्ट बुक्स में देखोगे, आपके पेपर में देखोगे, ऐसा लिखा जाएगा, एफ एक्स इज 1/x when x is between 0 to 1 and it is 0 otherwise। बचपन से देखा रहेगा आपने, शायद लिमिट्स में देखा रहेगा, कंटिन्यूटी में देखा रहेगा, एकदम बेसिक डेफिनेशन है। मतलब मेरा जो प्रोबेबिलिटी है वो ये है, और ये प्रोबेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, 0 से 1 के लिए। मतलब आउटसाइड दिस प्रोबेबिलिटी हैज टू बी टेकन एज व्हाट, जीरो। दिस इज द मीनिंग ऑफ जीरो अदरवाइज। सही है, यहां तक मीनिंग समझ में आ रहा है एवरीवन? क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करना यहाँ पे भी अगेन इट्स वेरी वेरी सिंपल, छोटा सा सिंपल सा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा ना। अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पे आपको और क्या पूछा जा सकता है, आपको पूछा जा सकता है मीन। क्या पूछा जा सकता है, मीन। पहले हमने जो फॉर्मूला देखा वही सेम थिंग यहाँ पे भी, आई थिंक मैंने एक छोटा वाला इसका रिड्यूस फॉर्मूला नहीं लिखा, वो मैं मेंशन कर लेता हूँ। क्या मैं यूजिंग सिग्मा इसको लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख दूँ, सिग्मा एक्स आई पी आई वेर आई इज इक्वल टू 1 to n, है ना, क्योंकि सिग्मा बोले तो क्या बता रहा है, ये टोटल बता रहा है। ये तो मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ क्या, सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर इंटू पी ऑफ आई वेर आई इज इक्वल टू 1 to n। तो आपको दिख रहा है व्हाट इज ई एक्स, ई एक्स इज टोटल, किसका टोटल, एक्स आई इंटू पी आई का टोटल। व्हाट इज ई एक्स स्क्वायर, टोटल, किसका टोटल, एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई। देखो फॉर्मूला खुद में कितना एक्सप्लेनेटरी है। तो मुझे यहां पे किसी ने मीन पूछा, क्या पूछा, मीन। क्या करना है मुझे मालूम है, मीन में एक्स करना है इंटू प्रोबेबिलिटी करना है, बट फ्रॉम वेयर टू वेयर, ए टू बी, फ्रॉम वेयर टू वेयर, ए टू बी। बराबर है, फ्रॉम वेयर टू वेयर, ए टू बी। तो किसी ने मुझे ई एक्स स्क्वायर पूछा, ई एक्स स्क्वायर का मतलब क्या, एक्स स्क्वायर करना है इंटू प्रोबेबिलिटी करना है, और फिर क्या करना है, टोटल करना है। टोटल मतलब क्या, इंटीग्रेशन, बट फ्रॉम वेयर टू वेयर, ए टू बी। इसके बाहर तो जाना ही नहीं है, ए टू बी के बाहर तो जाना ही नहीं कभी। एंड अगेन वेरिएंस का जो फॉर्मूला है, वेरिएंस का फॉर्मूला रिमेन्स सेम। व्हाट इज द फॉर्मूला, फॉर्मूला है ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स द होल स्क्वायर। दिस इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन भी रूट ऑफ वेरिएंस। सही है यहाँ तक, एनी प्रॉब्लम्स, कंफर्टेबल, याद आ रहा है, ऐसा सब चीज़ हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको इमीडिएटली सेट हो जाना चाहिए। हाँ, अब इसमें एक छोटा सा पार्ट जो दोनों में मेरा बच गया, एक डीआरवी और एक सीआरवी में, दोनों में, दैट इज हाउ टू फाइंड सीडीएफ। हाउ टू फाइंड सीडीएफ।
तो सपोज कर लेते हैं x इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। अगर x डिस्क्रीट है तो एक टेबल गिवन होगा, राइट। x लिखा मैंने, px लिखा मैंने, फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया CDF, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेता हूँ, आई थिंक यूजिंग एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा बेटर हो जाता है। मैंने वैल्यूज लिख दिया 0 1 2 3, मैंने यहाँ पे वैल्यू लिख दिया 1/8, 3/8, यहाँ पे लिख दिया मैंने 3/8 और यहाँ पे मैंने लिख दिया 1/8। CDF का फुल फॉर्म क्या होता है अगेन? क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, बराबर है। मतलब हम लोग जो बचपन में करते थे ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते थे, बस वैसे ही करते जाना है। मतलब पहला वाला वैल्यू 1/8 एज इट इज, ये 1 प्लस कितना हो जाएगा 3, 1/8 प्लस 3/8 मतलब कितना हो जाएगा, ये 4/8 हो जाएगा। 4/8 प्लस 3/8 कितना हो जाएगा, ये 7/8। 7/8 प्लस 1/8 ये हो जाएगा 8/8 और ये कितना हो जाएगा 1, बराबर है। हाँ, अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो शायद बच्चों को यहाँ पे वो ध्यान देते नहीं है तो थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। यहाँ पे मैंने गलती से 4 लिख दिया, तो कोई मुझे बताएगा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितना होगा? यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अरे कुछ भी नहीं, मतलब यहाँ पे 0 आने वाला है। क्यों? अरे क्यों ये 0 आया? अरे क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी था वो तो सिर्फ 0 से लेकर 3 तक ही था। तो अगर मैं जबरदस्ती यहाँ 4 लिखता हूँ तो उसके सामने प्रोबेबिलिटी 0 आने वाला है। अगर मैंने गलती से 5 लिख दिया तो प्रोबेबिलिटी कितना आएगा? 0 ही आने वाला है। इसके आगे कुछ भी लिखो, यहाँ पे क्या आने वाला है? पक्का एवरीबॉडी? तो कोई मुझे बताएगा यहाँ पे CDF कितना आएगा? अरे 1 प्लस 0 कितना होता है? 1 प्लस 0 कितना होता है? 1 प्लस 0 कितना होता है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे कुछ ट्रिक क्वेश्चंस आपके CET वगैरह में आ सकते हैं, बट फिलहाल के लिए बोर्ड्स के हिसाब से आपको इतना तो ध्यान रहना ही चाहिए। आपको इधर तक ध्यान देना चाहिए कि भाई ऐसा कुछ एक्स्ट्रा कुछ इधर आ गया तो आगे क्या होगा, बराबर है। ये क्या था? CDF। किसके लिए CDF? फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। सो अब देख लेते हैं कि भाई CDF फॉर CRV कैसे निकालते हैं। मुझे किसी ने कहा CDF निकालना है, और वो भी किसके लिए? CRV के लिए। तो जब भी हम लोग एक कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के CDF निकालते हैं तो क्या कर रहे हैं? में इंटीग्रेट करना है a to x fy dy को। अब ये fy कौन है? हमारे क्वेश्चन में तो fx होता है, तो fy कौन है? एग्जैक्टली अरे हमारा जो गिवन fx होगा ना, उसी को हमको f ऑफ y के फॉर्म में लिखना है। मतलब f ऑफ y कोई नया प्रोबेबिलिटी नहीं होगा, कोई नया फंक्शन नहीं होगा। जो हमारा fx होगा उसी को y के फॉर्म में लिखना है। मतलब जहां जहां x वहां y। ये प्रोबेबिलिटी यहां पे छाप दो और फिर क्या करो? इंटीग्रेट। कहां से कहां? a से लेके x तक। क्या ये a गिवन होगा? यस, a गिवन होगा। तो ये x कौन है? अननोन है। कौन है ये? अननोन, बराबर। तो जैसे आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपके सामने एक रिजल्ट आ जाएगा x के टर्म्स में। किसके टर्म्स में? x के टर्म्स में। तो जो रिजल्ट आपके सामने आया ना उसी को बोलते हैं CDF, बराबर है, सही है। इसी के साथ एक्चुअली हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का डिस्कशन कंप्लीट होता है, राइट? ठीक है।